इस वीडियो में हम आपको क्लास 10th मैथ चैप्टर 8 के वायरल क्वेश्चन को बताने वाला हूं, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जा चुका है। इवन 5 साल तक लगातार पूछे जा चुके हैं। तो आपको करना सिर्फ यही है कि इस वीडियो को एक बार जरूर देख लेना है और वीडियो को देखने के साथ साथ इस वीडियो से लाभ जरूर उठाना है, क्योंकि अभी जो मैं क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ दोस्तों, यकीन करो यही ऐसे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बार बार बोर्ड मेंबर पूछता है, बार बार डालता है। तो देर किस बात की, चलिए आपको हम एकदम आसानी से, एकदम अच्छे से, एकदम सीधा से, एकदम आसान तरीका से आपको हम बताते हैं कि मैथ कैसे बनेगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि सिद्ध करें कि tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री डैश 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 tan 89 डिग्री बराबर 1 होता है। तो देखिएगा हम पहले कैसे इसको बनाएंगे। देखिएगा पहले इसको हम मान लेंगे, फ्रॉम LHS से ले लेंगे, फ्रॉम LHS, फ्रॉम LHS। तो LHS क्या है, tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री डैश 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 tan 89 डिग्री। तो देखिएगा tan 1 डिग्री से लेकर के tan 89 डिग्री का मतलब कि यहाँ पर LHS दिया है। तो कहने का मतलब है कि एक कतार बाई कतार है, यानी कहने का मतलब है 1 से लेकर 90 तक इसका कतार बाई कतार लाइन से इसका tan 89 डिग्री दिया है। तो देखिएगा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, tan 1 डिग्री, tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री, अगर ना भी लिखेंगे तो भी चलेगा, tan 2 डिग्री, tan 45 डिग्री डैश 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 tan 88 डिग्री इंटू tan 89 डिग्री। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, आराम से इसका आंसर आ जाएगा। तो देखिएगा अगर हम tan 1 डिग्री इंटू tan 88 है और 89 है, तो 89 को पहले हम लेंगे, tan 89 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री लेंगे, tan 2 डिग्री इंटू, अब tan 88 को लेंगे, tan 88 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री। इंटू कहने का मतलब है गुना का चिन्ह, इंटू कहने का मतलब है कि गुना होगा। तो देखिएगा tan 1 डिग्री को हम tan 1 डिग्री को सीधा लिखेंगे और tan 90 डिग्री को हम ऐसे लिख सकते हैं, tan 90 माइनस 1 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका tan 89, चूँकि यहाँ पर 89 है ही, और tan 90 माइनस 1 करेंगे तो 89 हो जाएगा। फिर लिखेंगे tan 2 डिग्री को सीधा लिखेंगे, tan 2 डिग्री इंटू tan, अगर हम 90 में से अगर हम 2 घटाएंगे तो ये आ जाएगा tan 88 इंटू tan 45 डिग्री करेंगे। तो देखिएगा ये tan 1 डिग्री को सीधा tan 1 डिग्री लिखेंगे, tan 1 डिग्री इंटू, अब देखिएगा tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा होता है। क्या, tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा होता है, जो कि इसका फॉर्मूला होता है। क्या, इसका फॉर्मूला होता है tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा। तो cot थीटा, थीटा के बगल में 1 है तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री को सीधा उतारेंगे, tan 2 डिग्री इंटू tan 90 माइनस थीटा। क्या, tan 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है cot थीटा। तो cot ये हो जाएगा आपका 2 डिग्री इंटू में tan 45 डिग्री, सीधा उतर ही जाएगा। तो देखिएगा tan 1 डिग्री को हम सीधा यहाँ पर लिखेंगे, tan 1 डिग्री इंटू cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 बाई tan थीटा। क्या, cot थीटा का फॉर्मूला होता है 1 बाई tan थीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 बाई tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री को सीधा लिखेंगे, tan 2 डिग्री इंटू में cot थीटा का फॉर्मूला हम आपको क्या बताए हैं कि 1 बाई tan थीटा। तो 1 बाई tan 2 डिग्री इंटू में tan 45 डिग्री। अब देखिएगा tan 1 से tan 1 डिग्री कट जाएगा, tan 2 डिग्री से tan 2 डिग्री कट जाएगा, अब बचेगा 45 डिग्री। तो कटने वाला नहीं है, तो यहाँ पर 1 गुने 1 गुने 1 डैश डैश डैश, यहाँ पर डैश 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 दे सकते हैं, डैश 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 1। अब देखिएगा इस सब को गुना करेंगे, क्या, सब को गुना करेंगे तो ये आ जाएगा बराबर में 1। और चूँकि बराबर में हमको 1 सिद्ध करना था, 1 सिद्ध करना था, इतना बराबर इतना होता है कि नहीं, यानी कि tan 89 डिग्री बराबर tan 1 डिग्री से लेकर tan 89 डिग्री बराबर 1 होता है कि नहीं, इसको हम सिद्ध करना था। तो क्या प्रूफ आया है, प्रूफ हैंस लिखेंगे, हैंस LHS बराबर है RHS के।
चूंकि यह जो है सिद्ध हो गया। कहने का मतलब है कि tan 1 डिग्री से लेकर tan 89 डिग्री बराबर एक होता है कि नहीं, इसको सिद्ध करना था। तो हम इसका फॉर्मूला पर बैठाए हैं, इसको हम तोड़ तोड़ के बनाए हैं, तो इसका जो है 1 आंसर आ गया है। तो यह क्या सिद्ध होता है कि इसका जो है tan 1 डिग्री से लेकर tan 89 डिग्री बराबर 1 होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अब सेकंड क्वेश्चन की ओर, जो आपके एग्जाम में लगातार 5-7 साल तक लगातार पूछा जा चुका है। तो चलिए आपको हम सेकंड क्वेश्चन को एकदम तोड़ फाड़ के एकदम आसान तरीका से बताते हैं, जो आपको एक बार में ही दिमाग में ढूक जाएगा, पूरा उतार दूंगा आपके दिमाग में। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि सिद्ध करे कि सेक के पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर में क्या होता है, tan के पावर 4 थीटा प्लस में tan स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं, इसको सिद्ध करना है। तो देखिएगा सिद्ध करने के लिए पहले हम चलेंगे क्या, LHS से। क्या LHS से हम चलेंगे। तब देखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए तो पहले हम LHS लेंगे। क्या LHS से चलेंगे, फ्रॉम LHS से। तो क्या है LHS, सेक के पावर 4 थीटा माइनस में सेक स्क्वायर थीटा जो है बराबर में इतना सिद्ध करना है, कितना, tan के पावर 4 थीटा प्लस में tan स्क्वायर थीटा। तो देखिएगा सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। राइट सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो देखिएगा इस पर हम मान बैठाएंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का ये हो जाएगा होल स्क्वायर। चूंकि होल स्क्वायर इसलिए दिए हैं, यहाँ पर सेक के पावर 4 है, तो अगर हम 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा करेंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। चूंकि हमको 4 लाना है तो स्क्वायर से स्क्वायर में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4, पावर जुड़ जाता है, माइनस क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब देखिएगा ए प्लस बी के होल स्क्वायर के सूत्र पर है। क्या, ए प्लस बी के होल स्क्वायर के सूत्र पर है। तो एक का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 आएगा, और tan स्क्वायर से स्क्वायर में गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा tan के पावर 4 थीटा प्लस में tan स्क्वायर थीटा 2 से अगर गुना कीजिएगा, चूंकि ए स्क्वायर प्लस 2ab होता है, प्लस में बी स्क्वायर होता है, तो 2 का 2 इंटू ये हो जाएगा आपका 2 tan स्क्वायर थीटा, और माइनस में 1 से गुना करने पर ये हो जाएगा -1, और माइनस में प्लस से ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा कितना, tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखिएगा 1 से 1 आपका कट जाएगा। क्या, 1 से 1 कट जाएगा, तब बचेगा क्या, tan के पावर 4 थीटा। क्या, tan के पावर 4 थीटा बचेगा, और यहाँ पर प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा है, और यहाँ पर एगो tan स्क्वायर थीटा है। तो अगर हम 2 में से 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, आपका बचेगा सिर्फ tan स्क्वायर थीटा बचेगा। और यही ना सिद्ध करना था जी, यही सिद्ध करना था, tan के पावर 4 थीटा प्लस में tan स्क्वायर थीटा। देखिए यहाँ पर प्लस इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पर 2 tan स्क्वायर थीटा है, चूंकि यह एक बड़ी संख्या है और यहाँ पर सिर्फ एक सिंगल tan स्क्वायर थीटा है। तो हमेशा बड़ी संख्या के बगल में जो चिन्ह रहता है उसी को हम लेते हैं, इसलिए यहाँ पर हम प्लस का चिन्ह लिए हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये सेकंड नंबर क्वेश्चन जो है एकदम आसान था, एकदम इजी था, और आपको दिमाग में बैठ गया होगा। तो चलिए अब सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो आपके एग्जाम में बार बार डाला जाता है, बार बार पूछा जाता है। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, और एकदम ध्यान से देखते चलिएगा, एकदम नज़र से, चूंकि ये सब क्वेश्चन जो है एकदम ईजी है, एकदम आसान है। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि सिद्ध करे कि क्या है, 1 प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा अब बटा में है आपका साइन थीटा, अब प्लस का चिन्ह है, और क्या है साइन थीटा बटा में 1 प्लस कॉस थीटा है, 1 प्लस कॉस थीटा है, बराबर में क्या सिद्ध करना है, 2 कॉसेक थीटा। क्या, 2 कॉसेक थीटा को सिद्ध करना है। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस कॉस थीटा बटा में साइन थीटा प्लस में साइन थीटा अब बटा में 1 प्लस कॉस थीटा बराबर में 2 कॉसेक थीटा है। तो देखिएगा इस टाइप का जब भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन दिया जाएगा ना, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आप दिया जाएगा तो आप ना पहले LHS लीजिएगा। क्या, पहले बायां पक्ष लीजिएगा, उसके बाद दायां पक्ष को आप सिद्ध करके दिखाइएगा। तो देखिए चलेंगे हम फ्रॉम LHS से, फ्रॉम LHS से चलेंगे। तो क्या है LHS, ई वाला भाग हम लेंगे, ई वाला भाग हम लेंगे। तो देखिएगा एन वाला भाग क्या है कि 1 प्लस
कॉस थीटा, अब बटा में है आपका साइन थीटा, अब प्लस में साइन थीटा, अब बटा में है आपका 1 प्लस कॉस थीटा है। अब देखिएगा इसको हम कैसे बनाएंगे, आपके दिमाग में यही ना चल रहा होगा कि इस टाइप का क्वेश्चन जो कैसे बनाया जाएगा। अब इसके आगे क्या करेंगे तो देखिएगा इसका हम एलसीएम करेंगे, साइन थीटा अब प्लस 1 प्लस कॉस थीटा का हम एलसीएम करेंगे। तो एलसीएम करने पर ये हो जाएगा आपका साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा आपका हो जाएगा। अब देखिएगा दिमाग लगाइएगा, दिमाग हमको लगाना है और देखना सिर्फ आपको है। तो देखिए ध्यान से देखिए, साइन थीटा और साइन थीटा कट जाएगा, बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा यहाँ पर है तो ये हो जाएगा आपका स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा का आपका जो है स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस में, अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर 1 प्लस कॉस थीटा है और यहाँ पर साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा है। तो 1 प्लस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा कट जाएगा, बचेगा साइन थीटा और साइन थीटा से अगर हम गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखिएगा आगे क्या करेंगे, ये 1 a प्लस बी के होल स्क्वायर पर है, क्या 1 प्लस कॉस थीटा जो है ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला पर है। तो इसका सूत्र क्या होता है, एक का स्क्वायर कीजिएगा तो एक के 1 स्क्वायर हो जाएगा, चूंकि हम सीधा सिंपल में एक लिखेंगे तो भी 1 होगा, ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू कॉस बी, अब प्लस में आपका जो है कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब प्लस में साइन स्क्वायर थीटा होगा, क्या साइन स्क्वायर थीटा होगा। अब बटा में साइन थीटा अब 1 प्लस आपका जो है एक कॉस थीटा होगा। अब देखिएगा इसके आगे हम कैसे करेंगे, देखिए एकदम ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा 1 का है तो 1 लिखाएगा, यहाँ पर 1 का 1 हो जाएगा, प्लस में 2 इंटू ए इंटू कॉस भी है, इस सबको गुना कीजिएगा तीनों में तो ये हो जाएगा आपका 2 कॉस थीटा। अब प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह देंगे, और कॉस स्क्वायर थीटा है तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा देंगे। अब प्लस में यहाँ पर क्या है, साइन स्क्वायर थीटा है, अब बटा में क्या है आपका जो है साइन थीटा इंटू 1 प्लस आपका जो है ये कॉस थीटा है। अब जरा ध्यान से देखिएगा इसके आगे प्रोसेस क्या होगा, यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा बराबर में इसका मान जो होता है वो 1 होता है, क्या होता है 1 होता है। तो 1 प्लस 2 कॉस थीटा अब प्लस में 1, अब बटा में जो है वही हम यहाँ पर लिखेंगे, साइन थीटा इंटू 1 प्लस ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा। अब देखिएगा इसको जोड़ेंगे, 1 और 1 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2, अब प्लस में यहाँ पर 2 कॉस थीटा है तो यहाँ पर सीधा हम लिखेंगे 2 कॉस थीटा, अब बटा में साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अब जरा ध्यान से देखिएगा, क्या जरा ध्यान से अब देखिएगा कि आगे कैसे प्रोसेस होगा। तो देखिएगा यहाँ पर 2 है और यहाँ पर प्लस 2 कॉस थीटा है तो इस सब में हम 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1, अब प्लस में यहाँ पर सिर्फ होगा कॉस थीटा, बटा में यहाँ पर बटा में जो है वही हम इसको उतार देंगे 1 प्लस कॉस थीटा। अब जरा ध्यान से देखिएगा 1 प्लस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा ये कट जाएगा, कट के यहाँ पर बचेगा क्या 2 बटा साइन थीटा बचा। अब देखिएगा यहाँ पर 1 छुपा हुआ है तो 1 बाई साइन थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, कॉसेक थीटा होता है, क्या कॉसेक थीटा होता है। तो यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 लिखेंगे और 2 इंटू यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या होता है कॉसेक थीटा, और यही जो है आपका सिद्ध करना था, क्या यही जो है आपका सिद्ध करना था। RHS बराबर जो है वो आपका 2 कॉसेक थीटा आ गया। तो हम क्या लिखेंगे कि हेंस LHS बराबर हुआ RHS के, हेंस LHS बराबर जो है आपका RHS हो गया। तो हम उम्मीद करते हैं कि 3rd नंबर क्वेश्चन जो है यानी कि त्रिकोणमिति के परिचय पार्ट से आपका जो है ये तीनों क्वेश्चन था जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये तीनों क्वेश्चन जो है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। फिर अगले वीडियो में हम बात करेंगे अगले चैप्टर के ऊपर, अगले वायरल क्वेश्चन के ऊपर जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए होंगे, इवन बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए बस वीडियो में इतना ही, फिर मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, ख्याल रखिएगा।